बेटा जी ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और इमेजिनेशंस आपको काम में लाने होंगे, अपने इमेजिनेशंस इस पर्टिकुलर इस डेरिवेशन के लिए। और आज तो मैं बल्कि लेट हो गया, कल भी लेट ही हो जाऊंगा। वैसे तो मैं आपको नहीं तो कुछ शो करता, इसका एक मॉडल शो करता दिखाने के लिए। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इसको अच्छी तरह समझाएंगे। हाँ, तो ये एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक लूप है, एक कॉइल है, और ये ऐसे रखा है कि ये परपेंडिकुलर इमेजिन करना बेटा अपनी कॉपी के पेज पर, कॉपी के प्लेन पर इसको परपेंडिकुलर रखकर इमेजिन कीजिए। चाहे तो कोई रिंग कड़ा वड़ा कोई चूड़ी मम्मी की होगी, देखो साथ में पास में पड़ी हुई, तो ऐसा कोई कुछ इमेजिन कर लें, अपने पेज पर उसको सीधा खड़ा कर लें। तो ये शेप है इस लूप की, पेपर के परपेंडिकुलर है ये लूप। तो इसका जो लूप है, लूप कहां चला जाएगा? लूप विल बी इन द प्लेन ऑफ पेपर। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, इस लूप का जो एक्सिस है, इस लूप का जो एक्सिस है, दैट एक्सिस विल गो इन द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, और पूरा का पूरा लूप जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखा है। क्या बात इमेजिन कर पा रहे हैं आप ये वाली कि नहीं? ठीक, अगर इतना इमेजिन हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पूरी फिजिक्स में ना, पूरी जितनी भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक एक अकेला, ये टॉपिक आई फील अनईजी टीचिंग ऑनलाइन। इस वाले टॉपिक में कुछ विजुअलाइजेशंस, मतलब जेस्चर्स जो होते हैं, टीचर के जो जेस्चर्स होते हैं, हैंड जेस्चर्स, वो बहुत जरूरी होते हैं। आपको सामने समझाना, ऑफलाइन समझाना, फेस टू फेस समझाना, वो बड़ा जरूरी होता है। तो वो खैर मैं या तो आपको एक दिन मैं घर बुला लूंगा, भले ही हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक समझा देंगे एक दिन के लिए। दिवाली पे बुला लूंगा किसी दिन मिलने के लिए। नहीं तो यहाँ पर भी वो एक रिंग सा मैंने बनाया हुआ है स्कूल में, इसको समझाने के लिए चीज को। आई विल शो दैट ऑल्सो टू यू। ओके, फॉर द टाइम बिंग इमेजिनेशन। आप बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? मुझे टाइम ही नहीं मिला बेटा, सुबह में निकल गया था 6 बजे, टीम जानी थी हमारी, हमने एक रोबो बनाया है, नोएडा गए थे हम, आज उसका फर्स्ट राउंड था, कल भी निकल जाना है सुबह 6 बजे, तो इस कारण से। ओके, हाँ जी, तो बेटा जी हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, सृष्टि वानी नहीं आई, एक बार पिंग कर दो उसको, सोना गई हो। हाँ, तो हम ये लूप इमेजिन कर रहे थे कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखा है, तो इसके कारण इस लूप का जो एक्सिस है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर चला गया है, उसमें करंट आई है एंटी क्लॉकवाइज, उस लूप की रेडियस है r, उस लूप के सेंटर मान लेते हैं c, ना सी तो ऊपर मान लेंगे, सेंटर को ओ ही मान लेते हैं, अक्सर ओ ही होता है सेंटर। उस एक्सिस पर लूप के सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया गया है P। ठीक, अब हमने ये माना है हमने करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को बेटा एक नाम दे देते हैं। ये ऊपर एक एरो सी दिख रही है ना, छोटी सी, ये A से शुरू होकर B तक गई, दिस एरो इज द करंट एलिमेंट। ओके जी, आइडियल हमने उसको नाम ऑलरेडी दे रखा है। तो इस करंट एलिमेंट के मिड पोर्शन को बेटा ध्यान से देखो, मैं नाम दे रहा हूं C, और उसके बाद उस C पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं P से। P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि किसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट? जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सृष्टि अब आई है, वानी अब आई है, शायद भूल गई थी ना ये। नहीं सर, मैंने उसको कॉल किया तो मेरी क्लास में रही थी। अच्छा, तुम ही आए हो वापस? यस सर। हाँ, तो चलिए तो शुरू करते हैं बेटा डेरिवेशन। फिगर
मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझा दूं, नहीं समझ में आएगी तो साशा को तो मैं यहां पर साक्षात जाकर समझा दूंगा और आप लोगों को सहारनपुर आकर साक्षात समझा दूंगा, क्योंकि इसके लिए फेस टू फेस होना जरूरी है। ये पूरी फिजिक्स का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाने में अनईजी फील करता है। चलिए तो मैथमेटिकल समझ लेते हैं, बाकी जो भी कुछ कमी रहेगी हम ऑफलाइन में फेस टू फेस बात करेंगे इसकी। तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करेंगे। वी कंसीडर, दरवाजे पर नॉक नॉक हुई है, कौन आया है? वानी। वानी सो गए थे क्या? वी कंसीडर अ पॉइंट P at the axis of a current carrying coil of radius r carrying current I anti-clockwise such that its distance from the center of the coil is O। लिखिए जल्दी से, डायग्राम तो कल ही हो गया था, बस कल वाले डायग्राम में एक चेंज है। जो लेट आए हैं, करंट एलिमेंट जो ऊपर आइडियल माना था, उस करंट एलिमेंट के टेल से हेड तक एक नाम और दिया है ए बी, और उसके मिड पॉइंट को नाम दिया है सी। सी को पी से तो ज्वाइन कल ही कर लिया था। नोटेड दिस बेटा? Yes, sir. वानी, मुस्कान, साशा? Yes, sir. Okay. ओके। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, एक पैराग्राफ में सारे पॉइंट्स को लिखने की ये ट्रिक होती है, ये टेक्निक होती है कि कोमा तो आ जाए, फुल स्टॉप ना आए। तो वैसे तो नहीं तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन थे इस फिगर में, मैंने सारे के सारे एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिए। मैंने शुरुआत की पॉइंट पी से। वी कंसीडर अ पॉइंट पी एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एंटी क्लॉकवाइज सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज ओ गलत लिख दिया, x, such that its distance from the center of the coil is x। कॉइल के सेंटर से उसका डिस्टेंस x है। ओके बेटा, आगे बढ़े। तो चलिए अब आगे करंट एलिमेंट का इमेजिनेशन कर लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं। करंट एलिमेंट इज ए बी इज इक्वल टू आइडियल। ये मेरी बिटिया क्या कह रही है?
हाँ जी, तो करंट एलिमेंट कितना, कौन सा माना हमने, जिसको कि ए बी, देखो ए बी तो उसकी लेंथ हो गई, मतलब उसकी बिगिनिंग और उसका एंड हो गया ए बी, लेकिन लेंथ हो गई, सॉरी वो मैंने गलत बोला था, ए बी तो उसका एक तरह से इंट्रो है कि कहां से शुरू कहां से खत्म, और आइडियल ये उसकी लेंथ है, करंट के साथ मिलाकर बोलते हैं। तो करंट एलिमेंट को बेटा हमने क्या नाम दिया, ए बी, या उसकी जो क्वांटिटी है along with द डायरेक्शन आइडियल। ठीक, तो फिर हमने क्या माना, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से है सी पी, ये भी बताना पड़ेगा। सी पी इज द लाइन सेगमेंट joining current element to the observation point। ओके, तो बच्चों ये बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा सा कुछ दिख रहा है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, रेडियस आर। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस का काम कौन करेगा, ओपी, मतलब कि एक्स। तो ये सीपी क्या बन गया, क्या ये हाइपोटेन्यूस नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो हाइपोटेन्यूस ही तो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से करंट एलिमेंट तक का, सीपी ही तो है वो, हेंस सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो मुझको करंट एलिमेंट भी पता है, मुझको करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस सी पी भी पता है, और मुझको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बस कर दीजिए अप्लाई वाइट एंड सेवर्ट्स लॉ। नाउ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड small magnetic field dB at point P using Watt and Savart's law is, पहले तो वेक्टर फॉर्म में बोल देते हैं, dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस सीपी कैप। इस बार डिस्टेंस जो है सीपी है ना, आर नहीं है बच्चे, यहां पर इसको आर लिखते थे ना, आर तो रेडियस बन गया ना लूप की, आर नहीं लिख सकते, तो नीचे भी आर स्क्वायर लिखते थे ना, यहां नहीं आर लिख सकते, यहां सीपी ही पूरा नाम लिख देते हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब मुझे इसको फर्दर ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाने के लिए मुझे आइडियल और सीपी कैप के बीच का एंगल चाहिए, जिसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा है कि वो एंगल कितना है, कहां है। तो ये पेज कंप्लीट हो गया हो तो मैं वापस पीछे जा सकता हूं विद ड्यू परमिशन ऑफ यू पीपल। यस सर। थैंक यू, आ जाइए इधर। तो बच्चों आपको ए बी यानी कि आइडियल दिख रहा है, कैन यू विजुअलाइज इट, कैन यू इमेजिन इट। जैसा कि मैंने बोला कि इस डेरिवेशन में इमेजिनेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मैंने बोला ये जो लूप रखा है ये परपेंडिकुलर रखा है प्लेनो पेपर पर, और ये जो लाइन ओपी है ये इन द प्लेनो पेपर है, तो सीपी भी तो इन द प्लेनो पेपर हो गई, सी से पी। तो कोई मुझे बताएगा, क्योंकि सीपी ये चीज जो है
इसी को तो मैं वेक्टर फॉर्म में सीपी कैप बोल दूंगा ना। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बी, मतलब आईडीएल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आईडीएल एंड सीपी कैप? टेक योर टाइम बट प्लीज लेट मी नो। ये बात अगर हम फेस टू फेस होते मैं 2 मिनट में आपको समझा के आगे भाग लेता, लेकिन नहीं, इस समय क्योंकि मेरे जेस्चर्स आप नहीं देख पाओगे, मैं कैमरा भी ऑन कर दूं तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं 180 नहीं। और कोई? ए बी इमेजिन करो और ए बी का मिड पॉइंट सी माना है, सी को पी से ज्वाइन किया है और मुझे एंगल चाहिए ए बी और सी पी के बीच में। और कोई बोल रहा था कितना बेटा? 60 नो 180 नो 60 नो 120 नो। इसमें दोबारा बताना, मुझे बताने से ए से बी तक जो ए बी एरो है आपकी, जिसको आइडियल कह रहे हैं, आइडियल और सीपी के बीच में एंगल, कोई बात नहीं, आराम से सोचिए। लास्ट 30 बचा नहीं हो सकता। वाह, लड़की ये कह रही है लास्ट 30 बचा, मतलब दुनिया में इसके अलावा तो एंगल ही ना है। नहीं मतलब 30 का मैंने लगाया था कि लास्ट मेरा यही बचा है दादा। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, वो आपका लास्ट भी खत्म हो गया। और बताओ सर, आप बता दो। साशा और वानी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं आंसर आप ही लोगों से निकलवाऊं, चाहे मेरा टाइम कितना भी चला जाए, चाहे मुझे एक बार और फिगर बनानी पड़े। चलो और थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो चलो इमेजिन करो सबके सब कि ये एक सर्कल आपके पेज पर रखा है। इस बार इन द प्लेन ऑफ पेपर डाल दो उसको, वर्टिकल खड़ा मत करो। मैंने तब भी बोला था, पहले भी बोला था कि कोई रिंग आसपास दिख रहा हो, चूड़ी वूड़ी हो रखी हो मम्मी की, उठा लो और इस बार रिंग को पेपर पर डाल दो। डाल दिया? अरे बोलो हाँ कि ना। तब भाग गए चिकन लेने। हाँ जी, ये डाल दिया आपने। ओके, तो वो जो मैं आपको ए बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कह कर आपको पका रहा हूं कि जी वो बाहर आ रहा है पेपर से। एक काम करते हैं, जब मैंने लूप ही को इन द प्लेन ऑफ पेपर ले लिया तो ए बी भी तो इन द प्लेन ऑफ गिर गया ना। ये पॉइंट उसका मिड पॉइंट हो गया सी। हाँ के ना? ओके, बस अब कुछ गलत मत बोल देना अब जो मैं बताऊंगा या पूछूंगा। तो बेटा जब लूप हो गया इन द प्लेन ऑफ पेपर तो एक्सिस अब कहां चला जाएगा? What will be the orientation of the axis now? बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, जब लूप है बेटा बोलो। अरे मेरे बच्चे, एक्सिस तो होता ही सेंटर से है। मैं ओरिएंटेशन पूछ रहा हूं आपके प्लेन ऑफ पेपर के रेस्पेक्ट में, वो कहां होगा, कितने डिग्री पर होगा। जैसे कि एक बार और देखो, कोई बात नहीं, अगर मैं थोड़ा बहुत डांटूंगा तो डांट खा लेना, अच्छा होता है डांट खाना तो टीचर की। तो मैं पहला केस ले रहा था कि जब ये लूप कैसा रखा है, परपेंडिकुलर है। जब ये लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो एक्सिस कहां है? इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो जब लूप हो गया पर
जब लूप हो गया इन द प्लेन ऑफ पेपर, तब एक्सिस कहां चला जाएगा? अरे मेरे लल्लुओं बोलो। कसम खा ली इन्होंने, कोई नहीं बोलेगा। बताओ, अब इतनी आसान बात नहीं बता रहे हैं आप, तो मैं कैसे आप लोगों पर भरोसा कर लूं कि आप ऑनलाइन समझ लोगे इस डेरिवेशन को? आई एम आस्किंग वंस अगेन, जब आपका ये लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, अच्छा ये बताओ एक्सिस होता क्या है? क्या एक्सिस का आइडिया है या नहीं? बिल्कुल भी बता दो ईमानदारी से। नहीं है क्या? एक्सिस क्लियर नहीं है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ओ ओ, समझ गया। एक्सिस तो बस इनके लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ही होते हैं, है ना? टूथपेस्ट तो इनके लिए बस कोलगेट ही होता है, और किसी कंपनी का नहीं बनता। हाँ, ठीक है, तो समझेंगे फिर, कोई बात नहीं। जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि टेक योर टाइम। एक काम करते हैं, एक फोर व्हीलर इमेजिन करते हैं। फोर व्हीलर के जो चार व्हील्स में से हर दो व्हील, चाहे वो फ्रंट व्हील हो चाहे वो रेयर व्हील हो, वो आपस में एक रॉड से जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। अब बोली साशा एकदम से, क्वेश्चन नहीं पूछा ना मैंने, क्योंकि अब सर मेरे को जब समझ में आएगा तो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आया। बढ़िया है, फिर चुप्पी साथ जाओ। तो बेटा, दो पहियों को जोड़ने वाली एक रॉड होती है ना, होती है कि नहीं? अभी बोल रहे थे ना आप। तो वो जो रॉड होती है दो पहियों को जोड़ने वाली, उसको सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में हम एक्सल कहते हैं। एक्सल तो सुना होगा। यस सर। बेटा मैं उस एक्सल को ही एक्सिस कह रहा हूं। तो बस आप यूं इमेजिन करो कि जो एक पहिया है, एक पहिया तो उड़ा दो, है ही नहीं, बस एक पहिया ही इमेजिन करो, ओनली दिस। तो ये जो रॉड होती है, जो इनकेस अगर वो दो होते व्हील्स, तो जो दोनों को जोड़ने वाला जो एक्सिल होता है, वो एक्सिस कह रहा हूं मैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस नहीं कह रहा हूं मैं। दृष्टि, यस सर। अब आया समझ के नहीं? यस सर, आ गया। तो पहले ये सिचुएशन क्या है कि व्हील यानी कि रिंग तो कैसे है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो एक्सिल कहां चला जाएगा? क्या ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं हो गया? अब मैं दूसरा बोल रहा हूं, अगर मैं इस व्हील को इस प्लेन ऑफ पेपर पर टिका दूं, गिरा दूं, तो एक्सिल कहां जाएगा? ये विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आज कितनी बार अपना नाम लल्लू सुनोगे? दो बार बताओ, हो तो गया बस। ओ माय गॉड, मैं हार गया आप लोगों से। अगर ये रिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक्सिल प्लेन ऑफ पेपर के रेस्पेक्ट में किस एंगल पर होगा? सन्नाटा। ये तूफान के आने से पहले की शांति है, क्योंकि तूफान अब आने वाला है।
बेवकूफ हो, अब लल्लू नाम नहीं बोलूंगा, अब थोड़ा आपका प्रमोशन हो गया। बेवकूफ हो, अगर ये रिंग, अगर ये व्हील आपने गिरा दिया इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये व्हील था, आपने इसको यूं रोटेट करके ऐसे गिरा दिया कि जो व्हील था वो इन द प्लेन ऑफ पेपर आ गया, तो ये एक्सिल क्या आपके मुंह पर नहीं आकर लगेगा ऊपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर? Yes, sir. कैसे मरे मरे से, मतलब उसमें शब्दों में कह रहे यस। अरे जोश कहाँ है? डिनर नहीं हुआ? Yes, sir. तो ज्यादा खा लिया होगा, फिर अब नींद आ रही होगी। Yes, sir. साशा, Yeah, yes, sir. I got it now. आई गॉट इट नाउ। पता है कितनी एनर्जी मेरी चली गई इतना इतना से, बस इतना से समझाने में। Sorry, sir. तो जब रिंग होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर तो उसका एक्सिस हो जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। याद रखोगे कि भूल जाओगे? और जब नहीं रिंग, सर, और जब याद रिंग, रहेगा। जब रिंग होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो उसका एक्सिस होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। बस, लेकिन मैंने बोला था ना कि हमारी मजबूरी है, ये वाला टॉपिक ऑनलाइन में थोड़ा परेशान करता ही है। वो भी कब? यदि मेंटोर आपका ठान ले कि उसे समझाना ही समझाना है। नहीं तो मैं 2 मिनट में भी आगे भाग सकता था, ये कह करके रट लो, लेकिन नहीं, मुझे तो आपको क्लियर करना है ये चीज, जबकि मैं आपसे फेस टू फेस मिलकर भी समझाऊंगा एक बार, बट स्टिल मुझे ये क्लियर करना है, करना था और करके रहूंगा। वापस आए तो देखिए, अभी तक एंगल नहीं मिला मुझे। मुद्दा तो एंगल का था ना कि जो करंट एलिमेंट है कितना आइडियल, और जो मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी को ज्वाइन करूंगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो एक काम करो सभी, कृपया करके एक आपने ये रिंग बनाया हुआ है क्या अपने पेपर पर? रफली बना लो बेटा, कहीं भी कॉपी के पीछे आगे कहीं भी बनाओ जरा जल्दी से। बन गया? Yes, sir. अब सर एक मिनट रुको, कोई एक नहीं, मिनट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आप अब इस समय कहाँ पढ़ते हो? अब तो अपने बेड वगैरह पर होते होंगे ना? क्यों सर? नहीं सर, व्हील चेयर पे, लाइक जो स्टडी टेबल पापा ने दिया है उस पे, अच्छा, व्हील अभी चेयर भी पे भी। अच्छा, चेयर पे ही होते हो अभी भी? सर मैं पूरा 24 आवर्स चेयर पे ही रहता है मेरा, मैं उठ हाँ? नहीं सकती क्योंकि मतलब पापा घर पे नहीं होते हैं तो फिर इजीली कोई उठा नहीं सकता ना, मतलब और तो लाइक। सोते भी इसी पे हो? नहीं सर, सोते टाइम तो पापा आ जाते हैं ना, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा पापा अच्छा नहीं आते। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर अभी पढ़ाई करते समय इसी पर हो? यस सर। ओके, ठीक है। तो लिख पा रहे हो, ये ड्रॉ कर पा रहे हो? हाँ सर, वो मेरे को पापा ने साथ में, वो होता है ना एप्पल आईपैड, हाँ हाँ मैं हाँ हाँ लेना ना पड़े ज्यादा नोटबुक वगैरह, तो पापा ने वो आईपैड हाँ, दे। वो सही रहता है। अच्छा, तो उस पर नोट करते हो? हाँ हाँ। ओके ओके, गुड। तो अब बस एक काम कीजिए, आप अपना पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, इस डॉट पर एक बीच में डॉट बनाइए। ये डॉट एक्सिल को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पर उस पेन और पेंसिल को सीधा खड़ा कर दीजिए, परपेंडिकुलर। ये सब आपके सामने जब मैं आऊंगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं यही समझ में आ जाए। तो मुझे दिवाली पर सृष्टि वगैरह को बुलाकर मिठाई ना खिलानी पड़े। हाँ जी, हो गया। यस। अब एक काम करो, एक और पेन लो, उस पेन को ये जो सी बनाया है उस सी पर खड़ा कर दो, वर्टिकल। कर दिया? यू हैव टू टेक 2 पेन्स। यस सर। दोनों पेन पैरेलल है ना आपस में?
यस सर। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये जो लाइन जा रही है ए बी ड्रॉ किया है ना बच्चे? ए बी एरो भी ड्रॉ करना था मेरे बेटे। कर दिया सर। कर दिया ना, गुड। अब ये बताओ, ये जो ए बी यानी कि जो आइडियल है और जो आपका ये दूसरा पेन है जो सी पर आपने रखा है, ये एंगल कितना है? अरे इसमें भी इतना टाइम? ये आइडियल है आपका इन द प्लेन ऑफ पेपर, आपका ये वाला पेन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इनके बीच में एंगल नहीं बता पा रहे हो आप? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब तो तूफान आकर रहेगा। तो बता दिया था, झूठी। सॉरी सर, थोड़ा होल्ड करने में टाइम लग गया, मम्मा को बुलाया। ओके 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 ओके, तो समझ आ रहा है 90 डिग्री है ना? अब एक काम और करो, ये जो सी वाला पेन है, सी पर जो आपने रखा है, उस पेन को सी पर ही होल्ड करते हुए, सी से ना हिले, उसका जो अपर एंड है, आपके पास जो एंड है, उस एंड को इस ऊपर वाले पेन के जो ऊपर रखा है उस पेन पर टच करा दो, इंक्लाइंड करा दो। ये सिचुएशन बन जाए ताकि ऐसा सा कुछ। टच हो गया? जहां टच होगा बेटा वो है पॉइंट पी, और ये है सी पी, और ये है ओ पी, और ये है आर। अब बताइए मुझे, क्या ये जो अभी 90 डिग्री एंगल देखा था, तो अगर आप इस ऊपर वाले पेन को नीचे वाले पेन पर इंक्लाइन कर रहे हो, क्या ये एंगल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या अभी भी वो 90 ही रहेगा? सर 90 पे नहीं रहेगा। वो 90 ही रहेगा बेटा। वो 90 ही तो है। सुनो, अच्छा एक काम करो, इग्नोर दिस रिंग, इस रिंग को इग्नोर कर दो, आप केवल इस एलिमेंट को मानो। तो बेटा एलिमेंट को तो स्ट्रेट मान सकते हैं ना हम? तो अब एक दूसरा काम करो मेरे लिए, दोनों पेन्स को हटा लो रिंग से, एक पेन को रखो ऐसे और एक पेन से उससे टी बनाओ, टी। दोनों पेन्स को टी बना लो, बना लिया? अब आप ये जो इसकी जो वर्टिकल वाली आर्म है, इसके बीच में एंगल कितना है? 90। अब इस वाली ये जो वर्टिकल वाली आर्म है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कहीं टिल्ट करो, क्या ये एंगल चेंज होगा? नहीं सर, 90 डिग्री। तो बच्चे ये टी ही तो है, ये जो ऊपर ए बी है और ये जो सी से पी तक आया, ये उसका स्टेम हो गया। सी से पी को स्टेम मान लो, ए और बी उसकी ब्रांच हो गई, तो ब्रांच पर स्टेम कहीं भी क्यों ना घूमे, 90 ही। थैंक गॉड, आ गया समझ? अच्छा, तो यानी कि अब मिठाई नहीं लाएगी घर? अच्छा, साशा समझ आ गया? यस सर। पक्का ऑफलाइन में समझने की जरूरत नहीं है अब? नो सर, समझ गई। गुड, थैंक्स। तो बच्चों आइडियल और सीपी कैप के बीच में अभी हमने कंक्लूजन निकाला क्या कि इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इतने सारे पेज वेस्ट कर दिए मैंने। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ताशा मम्मा को फ्री कर दिया? यस सर। से हर थैंक्स ओके फ्रॉम माय सर, साइड, मेरी तरफ से उनको थैंक्स बोल देना। आई विल। अच्छा सर, उन्हें ना एक प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी पेमेंट के लिए अकाउंट नहीं ढूंढ पा रही हैं। वो पेमेंट तो आ गई मेरे पास।
अब पापा ने फिर भेज दी होगी। हाँ आ गई थी। हाँ जी, मैं कहाँ था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ तो म्यू नॉट अपॉन, अरे यार ये 2 पेज वेस्ट हो गए। हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आइडियल और सीपी कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यानी कि आइडियल इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू के बीच का एंगल आता है साइन 90, और साइन 90 तो 1 होता है ऑलरेडी। और सीपी स्क्वायर, सीपी अभी हमने पाइथागोरस से निकाला था ना, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो जी रूट भी भाग गया। फाइनली अल्टीमेटली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये 30% डेरिवेशन फिनिश हुआ है, 30% केवल। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम आमने सामने नहीं है। हो गया बेटा यहां तक का। अब थोड़ी सी लड़ाई और करनी है मुझे आपके साथ, कुछ और भी चीजें जो कि समझानी है। तो बेटा मैंने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना है, डीबी आई हैव सीन इट, कितना होना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, हो गया। लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी एक डायरेक्शन भी तो होनी है, और मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बोला था राइट हैंड थंब रूल की बात हमने की थी क्या, कि ग्रैब द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आ जाइए फिर से करते हैं लड़ाई। इस आइडियल, इस ए बी के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। आई थिंक बेटर वही होगा जो भी ये काम कर रहे थे ना हम, ये पेन वैन रख रख कर। बिकॉज ऑफ आइडियल, तो इस बार आप पकड़ोगे किसको, ए बी को। एक काम करो, यही करो, आप दोनों पेन ले लो अपने, एक पेन को होल्ड करो ऊपर वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल है ए बी, इस तरह से कि करंट ऐसे जा रही थी ना, यानी कि थंब आपका ये रहे। थंब ऊपर की ओर है, इधर ए से बी की ओर थंब है आपका, है ना। फिंगर्स नीचे की ओर आएंगी क्योंकि मैग्नेट फील्ड तो आपको पॉइंट पी पर निकालनी है ना, यानी कि फिंगर्स ऐसे गई। उसके बाद अगर आप कर्ल करना शुरू करोगे फिंगर्स को, बेटा देखो क्या ऐसे नहीं डायरेक्शन आ रही है उस डीबी की, परपेंडिकुलर टू द लाइन सीपी। कैन यू इमेजिन दैट और नॉट? सर ये समझ नहीं आया कि कैसे। हाँ यानी कि मेरी बची खुची एनर्जी भी आ, नहीं सर मतलब ये ऐसे समझ नहीं आया, तो फेस टू फेस आ जाएगा एक बार। अच्छा मतलब ये भी मिठाई लाना चाह रही है, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ अगर इतने लोग मुझे मिठाई देना चाह रहे हैं तो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ओके। नहीं एक मिनट मुस्कान, आप इसकी जो मैं अगली डायरेक्शन बता रहा हूं इसकी बात कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है, या पिछली वाले की बात कर रहे हो कि वो नहीं समझ में आ रहा था कि वो 90 डिग्री एंगल कैसे हुआ? नहीं इसकी डायरेक्शन की फिगर जो आप बता रही 90 तो आ गया ना समझ? हाँ वो तो आ गया। हाँ डायरेक्शन के लिए कोई नहीं, मैं थोड़ी मेहनत और कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। मुझे समझने दो कि मैं कैसे समझाऊं। ओके एक काम कीजिए, अपना राइट हैंड अपनी कॉपी पर रख दीजिए फिस्ट बनाकर, फिस्ट मुट्ठी। थंब इस बार आपका बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर, अपने राइट हैंड की फिस्ट, मुझे ड्राइंग नहीं आती नहीं तो मैं फिस्ट बना देता। ये आपकी फिंगर्स हो गई, गोल सी फिंगर की हुई है आपने, और ये आपका ये जो है ये थंब दिख रहा है ऊपर को आता हुआ, रख दिया ऐसे आपने।
अब आप एक काम कीजिए, अपनी पाम को फैला लीजिए सीपी के अलोंग। देखो उस डायग्राम में दिखाता हूं, यहां फिस्ट आप रखिए, अपनी मुट्ठी रखिए इस ए बी पर, सी पर, और जैसे ए से बी बाहर को आ रहा है ना, आपका थंब बाहर को आना चाहिए पेपर से बाहर को। देन स्ट्रेच योर पाम हेयर, आपकी लास्ट फिंगर टिप यहां तक आ गई। देन स्टार्ट कर्लिंग द फिंगर्स, तो ऐसे आएगी ना बेटा डायरेक्शन, यू 90 डिग्री पर डीबी, ये है डायरेक्शन। कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी समझाऊंगा मैं, नहीं समझ में आएगा फेस टू फेस भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन क्योंकि ताकि मेरा डेरिवेशन पूरा हो जाए। अदरवाइज ना बेटा क्या होगा, डेरिवेशन अटका पड़ा रहेगा। अगर हम ये मान लेंगे ना, अगर हम माइंड सेट कर लेंगे नहीं जी हमें तो समझना ही ऑफलाइन है, वो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आ पाएगा फिर। तो मैग्नेटिक फील्ड ना, इसी जो लाइन आई थी सीपी, इस सीपी के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी। चारों में से कोई भी समझ पाया कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ओके साशा, व्हाट अबाउट यू? सर ये थोड़ा सा मतलब ये प्रॉब्लम करता ही है, करता है, मुझे पता था। देखो मैंने जिस जिस बात का मुझे पता था अभी तक, देखो जितनी भी हमारी फिजिक्स हुई है सृष्टि, और तो 11th में पूरी फिजिक्स ऑलमोस्ट पूरी ऑनलाइन ही पढ़ी आपने, है ना, और 12th में भी हो ही गए, हमारे 2 यूनिट हो गए। अब तक कहीं भी ऑनलाइन का कोई भी ड्रॉबैक नजर आया? एक कनेक्टिविटी अगर हम छोड़ दें तो कनेक्टिविटी कभी कभी प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज कंटेंट में, टीचिंग में, समझने में, समझाने में कोई कहीं प्रॉब्लम इसकी हो बताओ? नहीं ना? लेकिन ये वाला टॉपिक तो मैं पहले ही बच्चों को बोल देता हूं कि भैया इसके लिए तो आई एम सॉरी, ये टॉपिक प्रॉब्लम करेगा। तो फिर एक काम करें, चलो कोई बात नहीं आएगा, मुझे पता है ना नहीं आएगा। उसके लिए फिर मेरे पास टूल होने चाहिए थे, मेरे पास टूल नहीं है आज, या तो मैं कल टूल अरेंज करके ना मैं तब समझाऊंगा। तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। फिलहाल एक काम करो, आप रट लो। रटवाने पर वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन चलो आज में बोलना पड़ रहा है मुझे ये वाली बात। देखो 90 डिग्री एंगल तो समझ आ गया था, फॉर्मूला क्या बन गया आपको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये फॉर्मूला जो अभी तक का आधा फॉर्मूला मिला ये भी समझ में आ गया। कोई बात नहीं, इसकी डायरेक्शन रट लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो सीपी लाइन है इसके परपेंडिकुलर आएगी बाहर को, इतना ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। डन बेटा? ओके, अब एक काम और कीजिए, इफ दिस एंगल इज थीटा अगर ये सीपी लाइन इस हॉरिजॉन्टल ओपी से एंगल थीटा बना रही है तो ये जो डीबी है ये वर्टिकल से थीटा पर इधर इंक्लाइन हो जाएगी, झुक जाएगी, गिर जाएगी, ये एंगल सेम होंगे। प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली हम इसको, बट नो नीड टू प्रूव इट, नोबडी विल बी आस्किंग इट्स प्रूफ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल थीटा होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है ऊपर तो इस डी बी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। बेटा बस इतना समझना समझाना, यही इस डेरिवेशन में मुश्किल है, आगे कुछ मुश्किल नहीं है। कंपोनेंट लेने तो सबको आता ही होगा। डी बी कॉस थीटा, एंगल की ओर जो कंपोनेंट होता है वो कॉस में होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो साइन में होता है। यहां तक की बात क्लियर है? यस ओके, तो अब एक छोटा सा इमेजिनेशन और, बस आखिरी इमेजिनेशन है ये। बेटा ये तो मैंने इस ए बी एक एलिमेंट माना, मैंने इस एक एलिमेंट के कारण निकाली, तो ऐसे तो काउंटलेस एलिमेंट होंगे ना भाई। डिफरेंशिएशन ये तो था कि इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ दीजिए, तो एक एलिमेंट इधर ऊपर, इधर वाला भी होगा, ये वाला अगर मैं इमेजिन करूं इसका पॉइंट सी होगा, इसकी भी लाइन ज्वाइनिंग होगी पी, तो इसकी डीबी इधर आएगी नीचे, तो इसकी डीबी के कंपोनेंट जब करूंगा मैं तो एक जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो डीबी कॉस थीटा,
बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा, और इधर वाला डी बी साइन थीटा इन द सेम डायरेक्शन आएगा। तो बेटा कंक्लूजन या डायग्राम बनाने नहीं है आपको जो मैं बना रहा हूँ ना, ये तो बस लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे कि बाय सिमेट्री इट इज क्लियर दैट ऑल डी बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स विल बी कैंसल्ड आउट। सारे डीबी कॉस थीटा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डू यू एग्री विद माई स्टेटमेंट? डीबी कॉस थीटा जितने होंगे हर एलिमेंट के कारण कट जाएंगे, और बचेंगे कौन? डीबी साइन थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? डीबी साइन थीटा विल गिव अस द नेट मैग्नेटिक। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? डीबी साइन थीटा का। डिड यू गेट दिस पॉइंट? चलो अब एक काम करेंगे, जितना भी समझ में आया है या नहीं समझ में आया है अभी इसको यहीं बंद करते हैं, कल वापस यहीं से शुरू करेंगे। मुझे टाइम मिला कुछ टूल्स वगैरह दिखाने का आपको, तो आई विल ट्राई, नहीं तो साशा को तो मंडे में समझा देंगे, बाकी आप लोगों को घर आकर समझा देंगे, बुला लूंगा। ठीक है बेटा? तो आज का काम यहीं कर देते हैं।